आ रही हैं चीफ रेफरी हरिशंकर जी की 12-2-12 का जो मुकाबला यहाँ से होगा। पहली रेड लेफ्ट रेडर ने राइट कॉर्नर से शुरुआत की है। धीमे धीमे कदमों से रनिंग हैंड टच लेफ्ट कवर पर लगाने की कोशिश थी। बॉकलाइन को क्रॉस किया, बैक किक लगाई और ये गलती कर गए। लेफ्ट कवर में खड़े 22 नंबर यूनिफॉर्म में खिलाड़ी खाता खोला, आगाज किया। टॉस जीत के आगाज भले ही हरियाणा ने किया हो, लेकिन अंक के साथ आगाज किया है बागपत ने। क्या अंजाम भी दे पाएगी बागपत या नहीं? आसान नहीं होगा हरियाणा से। हरियाणा वो राज्य जिसने कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भारतीय कबड्डी को दिए हैं। बोनस प्लस अंक जाएगा हरियाणा के लिए। 2-1 स्कोर है, 2-1। फिर से वही रेडर अच्छे स्केप था, डाइव लगाकर हैंडल्स लगाने का प्रयास था, लेकिन सफल नहीं हुए। ऑफिशियल्स टाइम आउट लिया गया है। चले, हल्के से विलंब के बाद मुकाबला अब फिर से शुरू होता हुआ पहला सेमीफाइनल है। हम अपने उन तमाम दर्शक और खेल प्रेमियों को बता देना चाहेंगे, इस समय जो रेडर है ये है हरियाणा के। क्या खूबसूरती से हैंड टच लगाया है और स्वीकार भी किया है 10 नंबर में खड़े खिलाड़ी विपुल ने। तो 3-1 का स्कोर है। जब पहला सेमीफाइनल इस समय आपके समक्ष लगा तार प्रयास किया जा रहा है, कहां से अंक निकाले। लेफ्ट रेडर हैं, आगाज भी किया था इसी खिलाड़ी ने। तो 5 का अब डिफरेंस है। बोनस अब ऑफ रहेगा। अब रेडर्स की परीक्षा होगी, रेडर्स की स्किल्स की परीक्षा होगी, रेडर्स की अग्नि परीक्षा होगी। अब दबाव रेडर्स के ऊपर होगा, कहां से अंक निकाला जाए। शायद अंबुज हैं इस समय रेड पर, क्या विपुल पर हैंड टच लगाने का प्रयास, दावा ठोक रहे हैं। और दोनों खिलाड़ियों में हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो स्लेजिंग चल रही थी, लेकिन उसे नकारा। थर्ड रेड, डू और डाई रेड। कबड्डी के हम उन दर्शकों को बता देना चाहेंगे, जब से प्रो कबड्डी आई है एक बड़ी रोचकता आई है। आमतौर पर कबड्डी में जब 2 रेड खाली चली जाए तो तीसरी रेड डो डाई हो जाती है, करो या मरो। और उसी स्थिति में है इस समय बागपत। मौका है, बोनस निकाल सकते हैं। 7 का डिफरेंस खड़ा है, टच के जरिए अंक निकाल, लेकिन देखना होगा। बोनस लिया है, जी हाँ, बोनस लेने में कामयाब रहे और अंक जाएगा हरियाणा के लिए। और ये शानदार डिफेंस का काम। 2-4 और अब चले हैं विपुल। तैयार रहेगी टीम मुजफ्फरनगर और दिल्ली। मुजफ्फरनगर और दिल्ली पुरुष वर्ग के दूसरा सेमीफाइनल जो मुकाबला होगा उसकी दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। बोनस पर स्पेस अटैक था विपुल को, लेकिन शानदार काम किया है। और ये गलती कर गए सोमवीर, अपने आप को संभाल नहीं पाए और ग्राउंड को छोड़ दिया। एक एक अंक साझा किया दोनों ही एम्पायर्स ने। 4 और 5 का स्कोर इस समय है।
मुकाबला जिस तरीके से दर्शकों ने उम्मीद लगाई थी कुछ उसी तरीके से घटित हो रहा है। अम्बुज पर निगाहें होगी, अम्बुज को रोकना होगा। यदि इस समय बागपत की टीम को कुछ करके दिखाना है तो अम्बुज जैसे रेडर्स को रोकना होगा। आसान नहीं होगा अम्बुज जैसे रेडर को इतनी आसानी से आप रोक सके। ये शानदार हैंड टच था, लेफ्ट कवर के ऊपर मनोज के ऊपर लगाया, दर्शनीय हैंड टच था। जैसे ही देखा लेफ्ट कवर आगे खड़ा है, टर्न हुए और शानदार तरीके से हैंड टच करके अंक निकालने में कामयाब रहे। विकास अब है, भले ही कद काठी छोटी हो लेकिन वो फुर्ती जो कबड्डी में चाहिए, वो स्किल्स कबड्डी में चाहिए, हर एक की स्किल्स से वाकिफ कराया है। अच्छे अच्छे डिफेंडर्स को देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, वही जैसे देखा कि एक बड़े भारी डिफेंस सामने खड़ा है, टर्न किया, बॉडी को कट लगाया और मध्य लाइन को क्रॉस किया। स्कोर पहुंचा 6-5। और अब रणनीति अलग समझ आ रही है। हरियाणा की यही रणनीतियां होगी कि अम्बुज को भी रेस्ट दे देकर विकास को यूज किया जाए। वह बोनस का अटैक है, अब देखना होगा क्या हो रहा है। उसे नकारा। विकास फिर 5 के डिफेंस में चले हैं। विकास पहली रेड में सफल हुए थे विकास और अब इनकी दूसरी रेड है। विकास को अब टैकल किया गया है, दोनों ही एंकल को होल्ड किया गया। 8 नंबर के खिलाड़ी ने शानदार और खूबसूरती के तरीके से स्कोर 6 बराबर। छह बराबर का स्कोर इस समय 5 का डिफरेंस में अब खेल रहा है हरियाणा। क्या होगा, हैंड टच लगाने का प्रयास था लेफ्ट कवर पे और अब राइट कॉर्नर को निशाना बनाया है हर्ष ने, लेकिन नहीं बना पाए। और ये 2 डाई रेड रहेगी, 2 और डाई रेड बागपत की ओर से। तो 5 का डिफरेंस है, बोनस ऑफ रहेगा। संयम बरतना होगा डिफरेंस को, यहां से रेडर्स को मजबूर करना होगा और रेडर्स को मजबूर करना होगा डिफेंस को कि गलतियां करे डिफेंस और हम निकले। अब समय बीतता जा रहा है, उतना ही दबाव रेडर्स पे बढ़ता जा रहा है। लगातार गलतियां कर रहे हैं और ये शानदार टेस्ट, कहा जाइए जनाब, कीजिए रेस्ट। स्कोर 6-7। पहले हाफ का पहला टाइम आउट लिया है बागपत ने। अम्बुज है अब। रेडर्स को आउट दिया गया है। 7 बराबर स्कोर इस समय है। तैयार हो जाए टीम दिल्ली और मुजफ्फरनगर। पुरुष वर्ग का जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो होगा टीम दिल्ली और मुजफ्फरनगर के बीच। शानदार टैकल किया, दोनों पैर पर गए और हर्ष चले हैं अब रेड लेकर। क्या निकल पाएंगे? जी नहीं,
अंतिम समय में पूरी टीम वर्क का काम देखने को मिला और यदि यहाँ से हर्ष निकलते तो निश्चित रूप से गुच्छों में अंक जाते, 3 या 4 अंक। अब डिफेंस में हरियाणा का बोलने लगा है, धीमे धीमे 9-8। क्या खूबसूरती से टर्न किया बॉडी को अंबुज ने। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। चलिए, ऑफिशियल टाइम आउट के बाद अब मुकाबला फिर से प्रारंभ हो रहा है। 8 और 10 का पक्ष में हरियाणा का स्कोर है। 8 नंबर यूनिफॉर्म्स में राइट रेडर है, लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत की थी, वॉक लाइन को क्रॉस किया है। अंबुज फिर चले, 4 का डिफरेंस है। बैक किक लगाने का प्रयास था और लेफ्ट कॉर्नर के इन पोजीशन में खड़े खिलाड़ी पर स्लिप लगाई और अंबुज को बेहतरीन तरीके से अब डैश किया गया है, टैकल किया गया है अंबुज को। स्कोर 9-10। नौ 10 और अंबुज जितनी देर ग्राउंड से बाहर रहेंगे बागपत के लिए उतना अच्छा रहेगा। जितना समय अंबुज सिटिंग बॉक्स में बैठेंगे उतने अच्छा समय रहेगा बागपत के दृष्टिकोण से। लेकिन हरियाणा की ओर से विकास पर जिम्मेदारी होगी कितने जल्दी अब वो अंबुज को ग्राउंड के अंदर लाते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा कैप्टन पहुंचे थे, यहाँ डू और डाई रेड आई है, अब जिसका इंतजार कर रहे थे। 6 का डिफरेंस है, बोनस ऑन रहेगा। लेफ्ट रेडर पर भरोसा जताया है डू डाई पर। क्या करेंगे, बोनस करने का प्रयास था और नहीं लिया गया है तो निश्चित रूप से रेडर्स को आउट दिया जाएगा। 11-9 स्कोर हुआ है। 11-9 के अंतराल में यह मध्यांतर बधाई के पात्र हैं और एक दूसरे हाफ की ये पहली रेड हरियाणा की ओर से अंबुज आए हैं। जब से अंबुज को 2-3 बार टैकल किया गया है, अंबुज भी अब जान रहे हैं कि निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये शिकारी है और शिकारी अपना शिकार बखूबी से जानता है। अंबुज को रोकना होगा। ये रणनीति निश्चित रूप से साफ नजर आ रही है बागपत की। और अब हरियाणा के 7 के डिफेंस में 8 नंबर यूनिफॉर्म्स में रेडर नजर आ रहे हैं। राइट रेडर हैं, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट की है रेड को। और आज टीमों की जो बात की जाए, अब नजर आ रही है रणनीतियां की थर्ड रेड पर दोनों ही टीमें अब खेलना चाह रही हैं। समय कुछ थर्ड रेड में बताना चाह रहे, लो स्कोरिंग से मुकाबला 9-11 से समाप्त हुआ पहले हाफ का ये मुकाबला। और दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने एक एक 2-2 रेड्स भी कर ली हैं। लेकिन अभी खाता दूसरे हाफ में कोई भी टीम नहीं खोल पाई। क्या यहाँ खाता खुल गया है? जी हाँ, सही डिसीजन दिया। 2 अंक यहाँ से अब मिल जाएंगे दूसरे हाफ में हरियाणा को। तो अब 13-9 स्कोर हो गया है। 4 अंकों की अवधि में
धीमे बढ़त हो गई है हरियाणा के पक्ष में। सब ले जाए। हर्ष ने क्या खूबसूरती से बैक किक लगाई 8 नंबर के खिलाड़ी पे। और अब मौका है पहला लौना लगाने के। और अब रेडर्स को अंदर लाए हैं। थर्ड रेड, दो डायरेक्ट, दो और डाई और अंतिम समय है। अब तो यहां से मौका बनाना होगा। 14-9 रुका हुआ स्कोर है दूसरे हाफ में बागपत का। श्री राम कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ये शानदार ब्लॉक किया है। लौना होगा 1+ बोनस जाएगा बागपत को, तो 1+2 का इशारा हुआ है। दस का स्कोर। अब देखना होगा किस तरीके से रेड या डिफेंस में। और जहां तक की बात की जाए बागपत टीम की, निश्चित रूप से एक रेडर्स की उन्हें कमी खल रही होगी। बोनस दिया है बागपत को और अंक दिया है हरियाणा को। क्या हर्ष को टैकल कर पाएंगे? जी नहीं। इस तरीके से हर्ष जैसे रेडर्स को आप बॉक लाइन के बाहर से डाइव लगाकर कैच नहीं कर पाए। स्कोर पहुंचा है 20-11। अब 9 अंकों की बढ़त पहुंच गई है। और सेमीफाइनल्स जैसे अब मुकाबलों में जिस तरीके के ये टीमें खेल रही हैं, निश्चित रूप से अब कह सकते हैं कि बड़ी बढ़त है। और अब ये बढ़त 10 अंक की हो गई है। 21-11 स्कोर हो गया है। हर्ष फिर चले 3 का अब डिफरेंस है। सुपर टैकल की स्थिति ऑन है। क्या हर्ष को सुपर टैकल किया जाएगा या हर्ष सूझबूझ के साथ कोई फिर से अंक निकालने में कामयाब हो गए? ओहो, 2 अंक दिए गए हैं। 23-11, 23-11। तो अब तो बोलता है रेडर्स भी नहीं है, डिफेंडर्स को रेड करना पड़ रही है और आत्मसमर्पण कर दिया है। बोनस अंक जाएगा। स्कोर है 26-12 इस समय स्कोर है। सेकंड कॉल है दिल्ली और मुजफ्फरनगर की टीमों के लिए। सेकंड कॉल है दिल्ली वर्सेस मुजफ्फरनगर की टीम के लिए। सेल्फ आउट हो गए अभी लॉबी में जाकर सेल्फ आउट हुए और अंक गमाया। अंक जाएगा हरियाणा के लिए। निश्चित रूप से बागपत की जो टीम है वो एक रेडर्स की कमी खल रही है। राइट रेडर्स कोई नहीं था। 14 नंबर यूनिफॉर्म में लेफ्ट रेडर ने ही पूरा काम किया है। 12 अंक जो बागपत ने कमाए उसमें से 7 से 8 पॉइंट इस रेडर ने रेड में कमाए हैं। ये देख रहे हैं।
और बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है बागपत की कि हम इस मुकाबले को हार चुके हैं और आत्मसमर्पण कर दिया है। और हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि भारी भीम के सामने अपने हथियार ही रख देना अच्छा है, और वही काम किया है यहाँ से बागपत के टीम ने। देखा